बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अस्कर चौधरी। बायस फ्लोरा से पूरी कौम योम दफ़ा मना रही है। इस वक्त भी हम एक गाजी 1965 के गाजी की घर की छत के ऊपर मौजूद हैं, जहां पर हमायदीन इलाका भी मौजूद है। हम यहां पर बात करते हैं हवलदार लाल अकबर साहब से, जो कि 1965 में हैड सलमानकी के माज के ऊपर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और इस वतन की हिफाजत पर मामूल थे। अस्सलाम वालेकुम हवलदार साहब। वालेकुम सलाम जी। सर ठीक हो तुसा? अल्लाह ने करम है जी। आज पूरी कौम योम दफ़ा मनानी, ज़रा दसा ना सो कैसा योम दफ़ा ना योम दफ़ा वो जरा वक्त वो जरा सीन नज़र आंदा इस विदाई थी, वो जरा वक्त सी कौम का जरा जज्बा से जो यार आंदा है तो अखे जो अथरू निकल आंदे कि इस कौम में कौन शिकस्त दे। कोई खास गल उस जज्बे की दसा सो? खास जज्बे की ये गल सी कि असां तो पहले जो सिविलियन लोग से वो आने से कि असी तुसा नाल जुड़सा, असी बड़े ज़बरदस्ती में मोर्चे को दूर करते सन, अपने बैंकरों को दूर करते सन कि तुसा का काम नहीं असी जीने हैं, लेकिन वो सारे नाल कर रोक के बकार नहीं सके क्यों नहीं सके। जिस वक्त सदर अयूब उस वक्त ऐलान किया कि दुश्मन ने हमला कर दिया है, उस वक्त तुसने अपने जज्बात कैसे हैज़ ए फौजी? हैसियत फौजी जी मेरे तो जज्बात ये सन, मेरे ही नहीं बल्कि तमाम हर एक फौजी के जज्बात से कि हर सिपाही तो पहले मैं शहीद हूँ। जोड़े लोग आगे फाइट करते सन या जी बटालियन आगे से अब मैं चूँकि 105 ब्रिगेड हेडक्वार्टर नाल सामने बहसीत वाले सेक्रेटरी ड्यूटी करता सन। अच्छा, मेरा कम्युनिकेशन GHQ नाल सी। उस तो अलावा जेड़े इत्थे जी बटालियन जो ब्रिगेड सी साड़ा उस 2 बटालियन फौज सी, जिस चों एक बटालियन आदर सर्विस जवानों ने सी तो एक और लोग थे जोड़े करूरी काल कीते सी। ठीक है। उस वक्त चूँकि सारे को हथियार जोड़े वो भी दूए से राइफल रीलोड करने वाली ऑटोमेटिक हथियार नहीं सी। जिस वेला इंडिया ने हमला किया रन कहते और फिर उस असा हुक्म मिले पिछोरू अस मूव करके उत्थे पहुँचे अपनी पोजीशन तो जी अस दसी सी उत्थे अस स्टैंड बाई हो गए कि चलो इत्थे ही होना। सानू जिस दिन हमला लाहौर तो होया उस दिन सानू साढ़े जो ब्रिगेडियर साहब सी उसको अपने सोर्स और पता लगा कि आज रात इंडिया ने साढ़े का हमला कर। अच्छा, इंडिया ने हमला करने तो पहले आसानी इंटेलिजेंस इतनी तेज सी कि असें पता लगी रहा कि आज इंडिया हमला कर सी। बिल्कुल इंडिया आसानी इंटेलिजेंस सानू पहले दस छड्या सी कि रात 10 बजे तुसीं तो इंडिया हमला कर। फिर ब्रिगेडियर साहब ने तमाम जवानों को इस टाइम यानी शाम आज़ान तो पहले लंगर खिला के सारे जवानों को खुद लेक्चर किया कि मैनू सोर्स अपने नाल ये इतला मिली है, लेकिन असीं उन्हां नाल पहले उन्हां दा हमला कर सकते। उन्हें आख्या कि ये इतला मैंने दसने का हुक्म नहीं है, सीक्रेट बात है, लेकिन क्योंकि जो बंदे को अपना मिशन पता हो गया तो ड्यूटी सही है। उन्होंने फिर जनाब बाकायदा लेक्चर किया और फिर उन्होंने पीछे साढ़े को गन दो 6 गन सी जी 6 पॉइंट के गन से छोटे गोले फायर करनी कवरेज फायर करनी उन्हें फायरिंग की थी। सारी जी 2 बटालियन जो फौज सी एक बावे बुढ़िया दी थे एक जवान दी क्रॉस कर भी बार्डर। अच्छा, बुढ़े तेज से या जवान तेज से? दो बाबे सारे बराबर से जाने से मैं पहले मरा मैं पहले। अच्छा, हर एक ने अंदर जज्बा है कैसा कि मैं शहीद होने का जज्बा से। मैं बजाते खुद चूँकि वाले से मेरी ड्यूटी आगे फाइटिंग की नहीं सी, मेरा काम सी कम्युनिकेशन करना, लेकिन मैं भी बाहर निकल के जिला और ब्रेक हो नहीं सी खड़ो जाना यार कि कोई गोला आ लेकिन नहीं सी मतलब शौक शहादत इतना ज़्यादा सा कि कमरे जो बाहर निकली तो तुसा आने से कोई गोला इधर आ जाए। क्योंकि मेरे को जी गड्डी सी उस गड्डी के अंदर वाले साइड लगी सी मीडियम पावर ट्रैफिक सी फिट होया। अच्छा, तो वो गड्डी पूरी जमीन के विच सी अपर कैमोफ्लेज जी ऐसी चालियाँ पी सी, लेकिन जिसले मेरी टाइम मिलना सी तो मैं बाहर आ जाता सा। तो मेरा जो दूसरा साथी से 2 ड्राइवर सी एक मैकेनिक सी नाल वाले साइड का तो मैं आने से और मुल्ला अंदर आ जा नमाज पढ़ता रहते कि मर गया। अच्छा, ये दसो चूँकि सो कम्युनिकेशन सा सो को सारा तो क्या ये तुम को जो इतला रशनी सी कि अज अस हुण इतनी देरी च इतने इंडियन फौजी फड़का दिते, उस टाइम क्या सोच होनी सी? वो चूँकि जी इतला होंगी है ना
हाँ जी मेरे को जो कम्युनिकेशन थी वो सिर्फ ब्रिगेड की पूरी जी उसकी करने से क्रिप्टोग्राफर ठीक से है यानी सीक्रेट करके ना ट्रांसलेट करने से जिनकी जो मोर्स कोड दे देंगे ठीक है टेलीग्राफी दे देंगे ठीक है ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੋ ਪਰਗਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ जी जी ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 40 ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਆਇਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ क्योंकि सिख से बड़ी वधिया गालां करिए कि इंडिया ले आखदे से कि असीं राती हमला करांगे ते मुस्लिम किस्म पहले कर छड्डिए असीं की करें अच्छा मतलब अजे इंडियन फौजी तैयार ही है से उन्हें पगड़ी तक ही नहीं है सौरी ते किले 15 गां साडे उन्होंने कब्जे च आ गए जी 2-3 दिन देंदे ने और ग्रां जेहड़े वो पहले पार्टीशन तो पहले मुसलमानों के ग्रां से ठीक है जेहड़ियां मस्जिदां सी उन्हां दे विचों बाकायदा फिर उसे जाके चूना किया कलमा पढ़ा 5-6 महीने फिर रहे अजाना दी नमाज़ा पढ़िया उन्होंने तक मैं इंडियन हदूद ने अंदर जड़ी 15 ग्रां से जिन्हें जड़े इंडिया ने हिस्सा से वो सारे उन्होंने मसीता ही सोच गची दोबारा आबाद किया बिल्कुल पार्टीशन तो पहले सारे मुसलमानों के ग्रां से इतना जी मस्जिद उन्होंने डंगर बदे तो फिर उसे जाके चूना किया उसे कलमा लिखा अजाना लिखी नमाज़ा पढ़िया फिर जो ठीक सार हुआ आज भी ज़रा थोड़े जे लगना जी कि कोई ठक ठुक हो सी क्या सुना आज जज्बा क्या है मेरा तो वो जज्बा है जी मैं तो आना बस हर बंदे का होना चाहिए बच्चे तो कहीं तो बुढ़े जब तक मरसा ना तो आज़ादी नहीं लग सकती मरने तो बगैर आज़ादी नहीं लग आदमी आखा कि मैं अंदरों में निकला मुझे तकलीफ ही ना हो मेरे बाल बच्चे ठीक है नहीं जल्दी दाई साहब सुना था 65 विच कराची पोर्ट ट्रस्ट सी क्या हाँ उत्थे क्या पोजीशन सी कराची पोर्टों से ये वो इंडिया रात में मोबाइल कर रहा कि माड़ी तेल ये पेट्रोल जी लगी जो आग लगी जी तो रात 1 महीना रसवाने तक वो करने से ठीक है तो बाकायदा उसे ड्यूटी करने से हम रात की दिहाड़ी करने से हम राती जो जब बमबारी हुई था क्यों मैं कैप्टो ब्रिज को रहना था रेती लेन को रहना था नाल बच्चे से वो बच्चे तो आलू नहीं करो अपना बार गोले लग रहे मैं नहीं आ गया मैंने तो गोले नहीं लग रहे अपने टेस्ट कर रहे हैं अच्छा बच्ची बड़ी है बताया अब्बा गोले लग रहे तो टेस्ट मुड़ी है बच्चे पे काबरी है ना ठीक मैं पुत्र काबरो ना ये अपनी फौजी है तू तसली देना जान सा उत्थे मतलब बिल्कुल हर वक्त जान कुर्बान की है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दफा दी है जो लोग बगी गए से वो खुदा मोदी आंदा खत्म भाई अब तू हले ना दफट कर रहे हैं चल चीज़ बार खत्म हो जाए उसके बाद फिर अपने ठीक है सलाम साहब सोना तो माशाल्लाह नड़ोतर बड़ा जरखेज़ आ गाजी भी सोगल मौजूद है दूसरी जंग अजीम ने मुजाहिद भी मौजूद है गो के उस वक्त तख्त बरतानिया नहीं